हेलो गाइस, ध्यान दीजिएगा भाई। अब जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए, अगर जुलाई के दूसरे सप्ताह में सबसे पहले जो है 12th वाले बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर आप घर बैठे हैं तो फिर एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले या दूसरे सप्ताह तक आ जाएगी, जहाँ तक है 15 जून तक स्कीम आ जाएगी और 15 जुलाई तक पेपर भी आपके जहाँ तक स्टार्ट हो जाएंगे। और जो उसका सिलेबस है पेपर का, वो आप लोगों को जानकारी के हिसाब से पता चल ही गया होगा, लेकिन हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। 10 सवालों में से केवल और केवल 3 सवाल करने होंगे। 3 सवाल का मतलब समझ रहे हैं, 10 में से 3 सवाल करने होंगे। आपने अगर पूरे साल पढ़ा है तो 10 में से 3 सवाल करना आपके लिए कोई भी नामुमकिन बात नहीं है। तीनों के तीनों सवाल आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। 10 में से कोई भी सवाल हो सकता। 10 में पहला सवाल ऐसा दिया हो जिसमें 2 या 4 सवाल दिए हों और वो सवाल अनिवार्य कर दिया गया हो सकता कि बाकी के जो 2 सवाल दिए हों वो ऑप्शनेबल हो सकता है इस तरीके से 3 सवाल पूछे जाएं। पूछने का मतलब उनका यही है, बस आपको जो है आपका जो भी चीज़ है, यानी जो भी आपका मटेरियल है वो लेंगे और उसको कायदे से वो चेक करेंगे और चेक करने में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने 10 में से केवल 3 सवाल कर दिए हैं। और भी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। 10 में से 3 सवाल किस तरीके से आ सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने पहला खंड दे दिया, पहले खंड में 1, 2, 3 और 4। पहले खंड में 4 सवाल दे दिए, शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए। दूसरे खंड में लॉन्ग दे दिया, तीसरे में लॉन्ग दे दिया, ऐसे चौथा भी लॉन्ग, पांचवा भी लॉन्ग, छठा भी लॉन्ग, ऐसे चलते चले जाएंगे और 10 तक ही आपको लॉन्ग मिल जाएंगे। पहला हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन दिया हो और शॉर्ट में 2-4 सवाल दिए हो। पहला हो सकता है अनिवार्य हो, बाकी सब जो है वो ऑप्शनेबल हो। बाकी केवल 2 सवाल आपको और करने हो, पहला अनिवार्य हो। तो यानी 10 में से आपको केवल और केवल 3 सवाल करने होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम अंदाज़ा लगाकर बता रहे हैं। इस पर भरोसा सिर्फ उतना करिएगा जितना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको तैयारी करनी है कायदे से। 1 से 1.5 महीना मान के चलिए। अगर 15 जुलाई को पेपर होते हैं, 15 जुलाई, तो फिर मान लीजिए कि कितने दिन बचे हैं आपके पास। 15 जुलाई को अगर पेपर होंगे तो मान के चलिए आज 1 तारीख या 2 तारीख हैं और वो 1 महीना 15 दिन जो है वो आपके लिए ये वाले काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपका टच टूट चुका है पढ़ाई से। बीच में जिस तरीके से महामारी ने प्रकोप अपना जारी किया था, वो प्रकोप जो था उसने आपका जो किताबों से दूरी है वो ज़्यादा बना दी थी। और वो दूरी अगर ज़्यादा बना दी थी तो अब आपको वापस आने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो उठिए, जागिए और तुरंत एक नए सिरे से शुरुआत कर दीजिए। और नए सिरे से अभी अगर आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3-4 दिन एक पेपर को आपको निपटाने में लगेंगे। और जैसे मान लो मैथ का फर्स्ट पेपर है, 3-4 दिन उसे समय दिया, निपटा दिया। दूसरा है आपने 3-4 दिन उसे समय दिया, निपटा दिया। फिर केमिस्ट्री पे आ गया, केमिस्ट्री में 3-4 दिन समय दिया, उससे निपटा दिया। फिजिक्स पे आ गया, फिजिक्स पे 3-4 दिन समय दिया, निपटा दिया। ऐसे करते करते 1 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी। पूरे 1 महीने में 1 महीने का प्लान रात में बैठकर आराम से, या शाम को या सुबह को, जिस समय आपका दिमाग संतुलन वाली अवस्था में हो, आराम से प्लान उसका बनाइए। सोचिए अपने बारे में करना क्या है, कैसे कैसे पेपर आ सकता है, ताकि जब पेपर आए तो आपको कतई भी नया नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हाय दैया जो का होगा। उनने तो कहो तो 1 में केवल 1 सवाल है, 1 वाले में 4 सवाल आएगा। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हालांकि दिया यही है कि 10 में से केवल 3 सवाल करने होंगे। 3 सवाल का मतलब ये है कि भाई साहब 3 सवाल के लिए अगर वो 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से 3 सवाल मैथमेटिक्स के कितने भी मुश्किल से मुश्किल हो, इंटरमीडिएट के, अगर 3 सवाल दे रहे हैं तो 40 मिनट बहुत ज़्यादा लगेंगे, बहुत ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे। अगर ऑपरेशन वाला सवाल हटा दिया जाए तो, ऑपरेशन वाला अगर सवाल हटा दिया जाए तो 40 मिनट भी नहीं लगने भाई। 30 मिनट में आपके 3 सवाल हो जाएंगे, किसी भी टॉपिक के दिए हो, बहुत आराम से हो जाएंगे। क्योंकि एक सवाल को लगाने में बहुत ज़्यादा 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और अगर ऑपरेशन वाला हो तो मान के चलिए कि 12 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन 12 मिनट लगते भी नहीं हैं। तो वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो 3 सवाल दिए होंगे उसमें से हो सकता पहले में या दूसरे में या तीसरे सवाल में खंड दिए हों, उसका पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उसमें 2-4 सवाल और दिए हों। पहला वाला या दूसरा वाला या तीसरा वाला कोई एक हो सकता खंड हो, या हो सकता तीनों खंड हो। इसमें भी 2 सवाल दे दिए पहले वाले सवाल में, इसमें भी 2 सवाल दे दिए, इसमें भी 2 सवाल दे दिए। तो वो ऐसे करके 2-2 करके 6 सवाल भी हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो भी सवाल आपको दिए होंगे उसमें से मान के चलिए कि 10 सवाल आपको दिए हैं तो 10 में से 3 आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि साल भर जो आप पढ़ के आए हैं और 10 में से अगर 3 भी आप नहीं कर पाते हैं तो लालत है आपके 1 साल, जो 2-4 महीने आपने पढ़ा है, 1 साल से ऊपर हो चुका है समय, भरपूर आपको तैयारी का समय मिला था, आप घर पर थे, आराम से तैयारी कर सकते थे। लेकिन अभी भी वक्त है,
सुधर जाइए और साथ ही साथ जाग जाइए। नहीं जागते हैं तो नुकसान आप खुद उठाएंगे, क्योंकि पेपर आपको देने हैं, हमें नहीं देने हैं। हम बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकते हैं। हाँ, कोई समस्याएं होती हैं, कोई दिक्कतें होती हैं तो हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। एक एक करके व्यक्ति को बुला भी सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हम जो है आपको ये भी बता सकते हैं कि हाँ, वीडियो वगैरह के जरिए भी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो फ़ोन पर भी बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अच्छे तरीके से आप एक एक चैप्टर को उठाइए। जैसे आपने आव्यूह वाला चैप्टर उठाया तो आपने ये सोचना है कि इस आव्यूह वाले चैप्टर से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, उसे रिवाइज कर लिया। फिर सारणिक वाला चैप्टर उठाया, उसे रिवाइज कर लिया। इस तरीके से आप सारे चैप्टरों को रिवाइज कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर में भी, सेकेंड पेपर में भी, और कायदे से तैयारी कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे नंबर आएंगे। और बल्कि हमारे हिसाब से देखा जाए तो मौका है आपके पास इस चीज़ को बीट करने का, इस चीज़ को हराने का आपके पास मौका है। मौका है आपके पास कि अभी तक जितना पेपर बड़ा आता था उससे कई गुना ज़्यादा छोटा आ रहा है। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है, मान के चलिए हमारे हिसाब से। क्योंकि 10 में से अगर केवल 3 सवाल करने हैं तो मान के चलिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 10 सवाल उसमें दिए हैं। ऐसे कौन से 10 सवाल हो सकते हैं जिसमें से हम लोगों को 3 सवाल नहीं आते होंगे? हो ही नहीं सकता, 3 सवाल तो आते ही होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं कि 3 सवाल हैं, अरे कर ही लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 में से 3 दे रहे हैं, क्या है ये, तो वो है कि भाई भिखारी को भीख देने वाला हिसाब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तैयारी नहीं किसी चीज़ की करेंगे, जब तक सब बेकार हो जाएगा। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये तैयारी हर उस चीज़ की होती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए सीरियस, जिस चीज़ के लिए हम हैं, है नहीं। तो इसलिए आप जो है तैयार हो जाइए। फिलहाल हम आज आप लोगों से बात की, बड़ा अच्छा लगा। बहुत समय हो गया था, बात नहीं कर पाए थे। खैर, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं। कल का मतलब है कि आगे आने वाले समय में एक मुलाकात जरूर होगी आपसे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।